guys, this is your friend Arzu. Today I am here to continue our topic. So हमारा टॉपिक चल रहा था टेंस. So as we all know that there are three forms of tense. ठीक है, जिसमें से फर्स्ट फॉर्म हम कंप्लीट कर चुके हैं जो कि हमारा प्रेजेंट फॉर्म ऑफ टेंस था. ठीक है, हमारा सेकंड पार्ट चल रहा है सेकंड फॉर्म ऑफ टेंस जो कि हमारा पास्ट फॉर्म ऑफ टेंस है. उसमें का और जैसे कि सब जानते हैं कि यूजेस ऑफ टेंस को हमने 4 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया है. इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस एंड परफेक्ट. ठीक है, और प्रेजेंट के हम ये चारों कंप्लीट कर चुके हैं और पास्ट के हमने 3 कंप्लीट किए हैं जो कि है इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट. सो आज हम पढ़ेंगे पास्ट, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस. अब सबसे पहले देखते हैं कि पास्ट, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती है. सो हमेशा मेन वर्ब के बाद क्या आता है ना, रहा था, रही थी, रहे थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. सेंटेंस के एंड में हम लोगों को क्या मिलता है, रहा था, रही थी, रहे थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और मेन वर्ब के बाद मिलता है. ठीक है, मेन वर्ब होती है, फिर ये रहा था, रहे थे आता है, फिर सेंटेंस खत्म हो जाता है. ठीक है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है ना, इसमें टाइम लिमिटेशन दी हुई होती है और टाइम लिमिटेशन को हिंदी सेंस में डिनोट करता है से. ठीक है, से हमारा क्या करता है, ये डिनोट करता है टाइम को हिंदी सेंस में. अब जैसे कि सब जानते हैं हम लोग अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में सेंटेंस पढ़ते हैं टेंस के. तो सबसे पहले अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग. तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है. ठीक है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, देन हैड बीन, हैड प्लस बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो भी हमारा वर्ब रहेगा उस टाइम, देन आईएनजी ऐड कर देंगे उसमें, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस फॉर. सिंस फॉर के बारे में मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की वीडियो में बताया ही है. ठीक है, अभी फिर से रिमाइंड करा दूंगी. ठीक है, सिंस फॉर लगेगा, फिर टाइम लगेगा. ठीक है, अब नेगेटिव, नेगेटिव में क्या करते हैं हम लोग, सब्जेक्ट, देन हैड नॉट बीन. पहले हैड यूज करते हैं, फिर नॉट लगा देते हैं. ठीक है, नॉट लगाने के बाद फिर हम बीन यूज करते हैं. देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस फॉर, देन टाइम. और इंट्रोगेटिव की मैंने पहले ही बताया है, पहले जितनी भी वीडियोस हैं टेंस की सब में बताया है मैंने कि इंट्रोगेटिव के 2 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट जिसमें हम यस और नो में आंसर देते हैं, और सेकंड वेयर वी कैन नॉट आंसर इन यस और नो. सो सबसे पहले जब मैंने पहले बताया है कि जब हम यस और नो वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें जब क्या का सेंस आता है वहां पे हम अपनी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं. सो इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब है हैड. ठीक है, तो सबसे पहले हम हैड यूज करेंगे, देन हमारा सब्जेक्ट, और अगर वो सेंटेंस नेगेटिव होगा तो हम वहां पे सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज करेंगे, अदरवाइज हम नॉट नहीं यूज करेंगे. देन हम बीन यूज करेंगे, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस फॉर, देन टाइम. ठीक है, अब इंट्रोगेटिव का सेकंड पार्ट वेयर वी कैन नॉट आंसर इन यस और नो, जिसमें हम यस और नो में आंसर नहीं करते हैं. सो उसमें जब क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं, ठीक है, जैसे कहाँ, क्यों, किस लिए, सो वहां हम WH फैमिली का यूज करते हैं. मैंने WH फैमिली के बारे में बताया है पिछले जितने भी टेंस की वीडियोस थी, 5W1H. ठीक है, सो सबसे पहले हम WH फैमिली के कोई भी मेंबर का यूज करते हैं, देन उसके बाद हम अपनी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, देन सब्जेक्ट, देन बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस फॉर, देन टाइम. ठीक है, सो अब बात करते हैं से जहाँ पे से आता है ना, हिंदी सेंस में से आता है तो वहां पे हम या सिंस यूज करते हैं या फिर फॉर यूज करते हैं. ठीक है, अब सिंस फॉर हम कैसे यूज करते हैं, सिंस हम वहां यूज करते हैं जहां पॉइंट ऑफ द टाइम को डिनोट कर रहे हो. ठीक है, जहां पॉइंट ऑफ द टाइम को डिनोट कर रहे हैं वहां पे हम क्या यूज करेंगे, वहां पे हम सिंस यूज करेंगे. और फॉर हम कहाँ यूज करेंगे, जहां पे हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम को डिनोट करते हैं. अब फॉर एग्जांपल जैसे ड्यूरेशन ऑफ टाइम का लास्ट 2 मंथ्स, लास्ट 2 वीक्स, लास्ट 2 आवर्स. ठीक है, आवर, मंथ, वीक्स. ठीक है, इस टाइप से हम ड्यूरेशन की जहाँ पे बात हो वहाँ पे हम फॉर का यूज करेंगे, और जहाँ पे पॉइंट ऑफ द टाइम हो वहाँ पे हम जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे. ठीक है, सो वहाँ पे हम पॉइंट ऑफ द टाइम का जहाँ पे यूज हो वहाँ पे हम सिंस का यूज करेंगे. आप सबके एग्जांपल्स देख लेते हैं. तो सबसे पहले अफर्मेटिव का एग्जांपल देखते हैं. राम 2 घंटे से घूम रहा था. ये हमने ले लिया कि वो हमारा इंडेफिनिट का सेंटेंस है, नहीं कॉन्टिन्यूअस का. राम 2 घंटे से घूम रहा था. ठीक है, राम वाज वॉकिंग. ठीक है, राम घूम रहा था, राम वाज वॉकिंग, यही तो होगा ना कि राम 2 घंटे से राम घूम रहा था, तो ये हमारा कॉन्टिन्यूअस में हो गया. अब हम अगर उसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में करेंगे तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखते हैं. सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम है. देन हमने हेल्पिंग वर्ब यूज की है जो कि हमारी थी हैड, सो हैड आ गया. देन बीन. ठीक है, कॉन्टिन्यूअस में हम हमेशा बीन लगाते हैं और आईएनजी लगाते हैं, मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम हमेशा बीन और आईएनजी का यूज करते हैं. देन हमने बीन यूज किया. अब उसका कार्य क्या हो रहा है, वो घूम रहा है ना,
प्लस आईएनजी आया तो आईएनजी लग गया, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट तो है नहीं इसमें कोई, और यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन बताइए, टाइम ड्यूरेशन क्या है 2 घंटे से, ठीक है। सो हमारा क्या सेंटेंस क्या है, राम 2 घंटे से घूम रहा था, ठीक है। सो हमारा सेंटेंस बन गया राम हैड बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। अब यहाँ पे फॉर क्यों लगा, यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ टाइम बता रहा है कि 2 घंटे से यहाँ पे ड्यूरेशन चल रहा है ना, तो यहाँ पे हमने फॉर यूज किया। अब नेगेटिव का सेंटेंस देखते हैं, तो हम इसको कैसे बोलेंगे, राम 2 घंटे से घूम नहीं रहा था, सॉरी हम लोग पास्ट की बात कर रहे हैं तो था, राम 2 घंटे से घूम नहीं रहा था। तो राम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सो सब्जेक्ट है हमारा राम, देन हमारी हेल्पिंग वर्ब है हैड, देन मैंने बताया नेगेटिव में नॉट यूज करते हैं, देन नॉट यूज किया हमने, बीन, देन वॉकिंग, वॉकिंग चलना हमारा यहाँ पे क्रिया है, सो वॉक यूज किया, देन आईएनजी ऐड कर दिया। हमारा ड्यूरेशन ऑफ टाइम चल रहा है फॉर चल रहा है, मतलब ड्यूरेशन ऑफ टाइम चल रहा है तो हम यहाँ पे फॉर यूज करेंगे और हमारा टाइम है 2 आवर्स, ठीक है। सो हमारा सेंटेंस बन गया राम हैड नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव के फर्स्ट पार्ट की, वेयर वी कैन आंसर इन यस और नो। सो सबसे पहले मैंने बताया था कि जहाँ पे हम यस और नो की बात करते हैं, वहाँ पे जब क्या सेंस आता है तो हम वहाँ पे अपनी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। तो मैंने चलो अब इंट्रोगेटिव का नहीं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हम लोग सेंटेंस देखते हैं। क्या राम 2 घंटे से क्या राम 2 घंटे से घूम रहा था, मैंने पूछा क्या राम 2 घंटे से घूम रहा था, तो आप बोलोगे हाँ या फिर नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने बताया यहाँ पे क्या सा सेंस आया, तो मैंने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज किया, देन राम, राम हमारा सब्जेक्ट है, देन बीन। अगर यहाँ पे नेगेटिव होता कि राम 2 घंटे से घूम नहीं रहा था, तो यहाँ पे नॉट लग जाता, राम के बाद मैंने बताया सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, देन बीन आ गया, देन वॉकिंग, वॉकिंग हमारा क्रिया हो रही है यहाँ पे, देन फॉर और 2 आवर्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा सेंटेंस क्या बन गया, हैड राम बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स, क्या राम 2 घंटे से घूम रहा था। अब मैंने बताया कि जैसे कि इंट्रोगेटिव के 2 पार्ट्स होते हैं, तो पहला वो जहाँ पे हम यस और नो में आंसर करते हैं, दूसरा वो जहाँ पे हम यस और नो में आंसर नहीं करते हैं। सो जब यहाँ पे यस और नो में आंसर नहीं करते, जहाँ पे क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं, जैसे कहा, कहाँ, क्यों, किस लिए, सो वहाँ पे हम WH फैमिली मेंबर का यूज करते हैं। सो अब यहाँ पे एक सेंटेंस है कि राम 2 घंटे से कहाँ घूम रहा था, ठीक है। सो राम 2 घंटे से कहाँ घूम रहा था, कहाँ को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, वेयर बोलते हैं। तो WH फैमिली में से हम लोगों ने क्या लिया, वेयर लिया, कहाँ के सेंस को हमने वेयर ले लिया। अब मैंने बताया कि फिर उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, देन हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब यूज किया, देन हमारा सब्जेक्ट। अगर ये सेंटेंस नेगेटिव होता तो यहाँ सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता, और ठीक है, फिर बीन, देन वॉकिंग, देन फॉर, देन 2 आवर्स, ठीक है। अब क्या स्ट्रक्चर पे देखते हैं, WH फैमिली हमारी क्या हो गई, वेयर हो गई, देन हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई हैड, सब्जेक्ट हमारा नाम है, देन बीन ऐड हो गया, वॉकिंग हमारी क्रिया हो रही है, वॉक, तो हमने वॉक लिखा, देन आईएनजी ऐड करते हैं, आईएनजी ऐड हो गया, फॉर हमारा सेंस फॉर में से का सेंस लेता है फॉर, ठीक है। फिर हमारा टाइम क्या आ गया, हमारा टाइम है 2 आवर्स, ठीक है। सो हमारा सेंटेंस क्या बना, वेयर हैड राम बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स, राम 2 घंटे से कहाँ घूम रहा था, ठीक है। सो हमारा आज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी खत्म हो गया। सो हमने टेंस की 2 फॉर्म्स कंप्लीट कर लिए, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ टेंस और पास्ट फॉर्म ऑफ टेंस, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर फॉर्म ऑफ टेंस, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, सो प्लीज लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस